न्यूज रूम में न्यूज नहीं ढूंढते, ये ढूंढते हैं कि झगड़ा कैसे हो। चलिए, आप क्या खा रहे हो सर? इलायची खा रहे हो? तो दोस्तों, ये है लल्लन टॉप का ऑफिस। इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्टर आपको यहाँ मिलेंगे। और आप सुन रहे थे बतौर एंकर एक डेब्यू एक्टर को जिनका नाम चेतन भगत है। देवियों और सज्जनों, मौज आने वाली है भरपूर, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का बिल्कुल नया प्रोग्राम, एलटी इनसाइडर इस प्रोग्राम का नाम। तो आपकी इंस्टा फीड में किस तरह की रील्स आती हैं? अच्छा, आप भी देखेंगे? शिट, आज मर गए भैया। रील पे जाना बस अब इंस्टॉल करना है। अभी मैंने कहा ना, वेट हाँ ठीक है, कोई नहीं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको अपनी उम्र से बड़े लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। पहले आप ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है, आपको लगता है? पहले आप ये बताओ, आप ब्लश क्यों कर रहे थे ये सवाल? मुझे ऐसा लगता है ये इट हैज अ लॉट टू डू विद फादर इश्यूज। You know, guys really don't know women. इन सब चीज के बीच एक शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट आ रहा है जो मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था। ये मीठे पापा क्या होते हैं? क्या? मेरा नाम गौरव है। आप क्या कहना चाहते हैं? प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए? लड़के ही एक दूसरे को स्वाइप कर रहे हैं, बस ये हो गया है। एवरी मैन इज यूज्ड टू गेटिंग रिजेक्टेड, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है, एंड दे मोस्टली गेट रिजेक्टेड, बट पॉर्न डजंट रिजेक्ट यू। For the research purposes, do you consume porn? 20 लड़के 5-5 रुपए देके एक रात के लिए वीसीआर हायर करते, तो सारे मिलके देखते थे, तो मतलब अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, तो आप अगला मोदी किसे मानते हैं? ऑब्वियस नंबर 2 इस वक्त है नहीं कोई बीजेपी के पास, एंड ना ही कांग्रेस के पास। ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाला ढकोसला क्यों होता है? केले वाला आए आपके केले बेचने और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, उसके साथ होना चल पड़ेगी। या क्या केले बेचते हैं और क्या जोक सुनाता है केले बेचते हैं। तो दोस्तों, ये है लल्लन टॉप का ऑफिस, और इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्टर आपको यहाँ मिलेंगे, जो सालों से ये मतलब एक्टिंग कर रहे हैं कि वो लल्लन टॉप में काम करते हैं। और आप सुन रहे थे बतौर एंकर एक डेब्यू एक्टर को जिनका नाम चेतन भगत है, और ऑस्कर विनिंग है ये। थैंक यू। देवियों और सज्जनों, मौज आने वाली है भरपूर, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का बिल्कुल नया प्रोग्राम, जिसमें उन सवालों पर चर्चा होगी जिन पर आज के ज़माने में देवासुर संग्राम हो सकता है, यानी देवताओं और राक्षसों के बीच जैसी भीषण मुठभेड़ होती है, जिसमें सिर्फ पाँव पे गोली नहीं मारी जाती है, जान से जान ली जाती है। मसलन आदमी संतरे से मोहब्बत में मुब्तला हो या सेब नाम के संप्रदाय की तरफ जाए। मसलन कौन बढ़िया है, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? मसलन दिल्ली या मुंबई? मसलन नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ऐसी कितनी ही बहसें हैं जिस पर हिंदुस्तानी 24 घंटे गुजार सकते हैं। एलटी इनसाइडर इस प्रोग्राम का नाम है, क्योंकि ये हमारे न्यूज़ रूम के भीतर होगा और न्यूज़ रूम के लोग आपको दिखेंगे। कभी कभी इसमें एक्सपर्ट्स भी आएंगे। आज जो एक्सपर्ट आए हैं उनको हिंदुस्तान में मोहब्बत को नए सिरे से एक मान्य विषय बनाने के लिए जाना जाता है। वो राजनीति पर भी लिखते हैं, वो रिलेशनशिप पर भी लिखते हैं, पर सबसे ज़्यादा वो नॉवेल लिखते हैं और बड़े कमाल के लिखते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, दोहरा देते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में पहला अंग्रेज़ी का नॉवेल सिलेबस से इतर जो पढ़ा था वो 5.7 था। आज एलटी इनसाइडर में चेतन भगत जी हमारे साथ हैं। उनकी ये नई किताब आ रही है, 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी। इसे हापर कॉलिंस ने छापा है। 399 रुपये इसकी छपी हुई कीमत है, पर आई एम श्योर ई कॉमर्स पर जाएंगे तो आपको कुछ बढ़िया डील मिल जाएगी। किंडल विंडल का एडिशन भी होगा, काहे से ई बुक का साइन बना है डाउनलोड वाले तीर के साथ। तो हम लोग मतलब हमारा पूरा न्यूज़ रूम, हमारी साथी हैं कनिष्का, कहाँ है? इधर आओ बेटा, शाबाश। ये हमारी नौजवान साथी हैं कनिष्का जी, नमस्ते, प्रणाम करो सबको बच्चे। नमस्ते। शाबाश। ये बिल्कुल हमारी दुलारी नई नवेली मेंबर हैं। तो ये चेतन भगत जो कमाल के लवगुरु हैं, ऐसा इनको चाहने वाले कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं हम सुनेंगे एक्टिंग के अलावा। इनसे सवाल पूछेगी हमारी पूरी टीम एलटी इनसाइडर के इस पहले एपिसोड में। ख़ास तौर पे इस किताब की थीम बड़ी रोचक है कि मोहब्बत के बीच कितने बरसों का फासला हो, क्योंकि एक तलाकशुदा आदमी है जो अपने 30 के दशक की शुरुआत में है, और एक लड़की है जिसको अभी अभी 20वां लगा है। 12 बरस का फ़र्क है, और क्या
एक तलाकशुदा व्यक्ति और एक बिल्कुल छौनी लड़की के बीच मोहब्बत पनप सकती है और घर पनप सकती है, तो इसमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। न्यूज़ रूम के बड़े सारे सवाल हैं। ये देखिए कमर पर हाथ धरे बैठे हुए, हमको वो पाकिस्तानी मीमबाज याद आ गया। इन्हीं से पहला सवाल ले लीजिए आप। मेरा सवाल से ज़्यादा सर आपका जो व्यक्तित्व है, ऑरा है लव गुरु वाला, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर आप चाहें तो आपकी इंस्टा फीड में किस तरह की रील्स आती हैं, वो हम जानना चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हों वो हमें दिखा सकें। दिखा देंगे सर। अच्छा आप भी देखेंगे? शिट, आज मर गए भैया। हमने अपनी साफ कर ली। देखो हर लड़के की फीड में 2-4 लड़कियां तो होंगी, तो उसमें आप जज मत करना। नहीं बस वो नहीं होंगी वैसे। किस तरह की रीलें आती हैं? अच्छा तो हम खोल रहे हैं इंस्टाग्राम। सर इस वक्त मेरे को कार्स में बहुत रुचि है। ठीक है सर। मैंने नई गाड़ी खरीदी है और फिटनेस में बहुत रुचि है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये कार की रील हो गई, क्योंकि मैं नहीं ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं, यही तो है ये रील पे जाना हाँ, अब स्क्रॉल करना है। अभी मैंने कहा ना। वेट हाँ ठीक है, कोई नहीं। ये सिमी गरेवाल और रेखा का कुछ आ रहा है। ये 10 देख लेंगे बस सर। जी हाँ। अगला एक सेकंड डीएनडी कर दो, नहीं तो फोन आता रहेगा। मैसेज में आ गया जो हाँ। पागल हो यार तुम लोग, क्या करते हो? ये शो नहीं चलेगा, मैं कर लिया, मेरा पहला और आखिरी एपिसोड है। ये देखिए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह है कि आपको 160 करोड़ रुपए चाहिए। यूपीएससी वर्सी बॉडी बिल्डिंग, इनका मैंने पॉडकास्ट किया था अभी, तो ये आ रहे हैं शायद इसलिए। ये मोटे लोग कैसे पतले हों, क्योंकि मेरी लाइफ लॉन्ग है। और ये कोई न्यूज़ है, ये कोई न्यूज़ व्यूज़ हो रही है, इनॉग्रेट हो रहा है एयरपोर्ट। ये कार्स, अरे वेट ये भी कार वार का ही है सर। सिटिंग इन रैंडम कार्स, ये सिटिंग इन रैंडम कार्स। ये कोई, मैंने कहा ना कार्स का बहुत है आजकल मुझे। इंडिया, दुबई, क्योंकि मैं दुबई में काफ़ी रहता हूँ। और ये बता देखिए, ये कार इंडिया में कितने की है? 56 लाख की है। ये 26 लाख की है। आप वहीं रिलोकेट हो गए आप? नहीं, कार मैं वहाँ खरीदूंगा क्योंकि कार वहाँ सस्ती है। तो हाँ, मैं वहाँ भी रहता हूँ। नो रिस्क नो पोर्शे। ये अब कार लेनी है आपको, तो कार के पोस्टर की भी ऐड आनी शुरू हो गई है। मनी इज एवरीथिंग, उसने कह दिया। प्रोस्टेटिन इन कोलंबिया इज रियली कॉमन, आई डोंट नो। तो ये बात कर रहा है पासपोर्ट ब्रोज की। कुछ लोग जाते हैं अलग देशों में शादी करने के लिए ताकि वहाँ लड़की मिल जाए, यहाँ तो मिल नहीं रही। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट, बट फाइन। दुबई वर्सेस इंडिया बहुत है। ऐसा भी कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के बहुत होते हैं। मेरे को पहले मैं बच्चों को वैक्सीनेशन के वीडियो बहुत देखता था कि बच्चों को टीका लग रहा है। ये तो क्यूट बच्चे सर, ऐसे ही है सर। साइड इफेक्ट ऑफ लिफ्टिंग वेट्स, लीव इंडिया इफ यू आर पुअर। ओके, अरे लल्लन टॉप की रील आ गई सर। पटना यूनिवर्सिटी में लड़की बिल्कुल सेफ नहीं। ये मैंने नहीं कहा, ये लल्लन टॉप के वीडियो में आ रहा है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा मतलब बच गया मैं आज वैसे। एक हफ्ते पहले मुझे लगता है कि हमें आपकी फीड देखनी चाहिए। मूड की बात है सर, टाइम की भी बात है। अभी आप दिन में देख रहे हो ना। ठीक है। सर मुझे ये आपसे पूछना है। देखिए पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मतलब मैं सभी मेरा नाम नेहा है। जो भी मेरे से कुछ आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम नेहा है और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको, क्योंकि आपकी किताब भी उसी पर है, जिनको अपनी उम्र से बड़े लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसा मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेन जो उनसे काफी बड़े हों। लेकिन लड़कों ये आप कह रहे हो ना, अगर मैं कहता तो मर गया। मैं बोल दूं ना, ये थैंक यू आपने बोला क्योंकि एक फीमेल ने बोला, बट प्लीज कंटिन्यू। हाँ, क्यों मैं सबके लिहाज से नहीं कह रही, लेकिन कुछ को ऐसा लगता है कि बड़े जो लड़के हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लड़कों के लिहाज से क्या होता है, उनकी तरफ से क्या, उनको अपनी एज से बड़ी लड़कियां अच्छी लगती हैं या छोटी लड़कियां अच्छी लगती हैं? आपको क्या लगता है? पहले आप ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है, आपको लगता है? पहले आप ये बताओ, आप ब्लश क्यों कर रहे थे ये सवाल? बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड को इतनी बोल्डली बोलेगा। बिकॉज यू नो, मैं जब से बुक अनाउंस ही हुई थी, अब तो आ गई है, तो जैसे ये 12 साल का एज गैप था, लड़की 21 साल की, लड़का 33 ईयर्स का, मेरे को तो मतलब ऐसे जैसे इंस्टाग्राम जैसे गाँव वाले मशाले लेके मेरे पीछे आ गए थे। तो ऐसे मुझे इतना फ्लोबैक मिला। एंड व्हेन आई मीट अ यंग गर्ल हु सेज कि आई एम टेलिंग यू सर कि ऐसा होता है, लड़कियों को ओल्डर गाइज से अट्रैक्शन होती है, सबको नहीं होती। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। मे बी 80% को नहीं होती, लेकिन 20% इज ऑल्सो बिग नंबर। तो मैं, बिकॉज मेरे को ऐसे रोज रोज नहीं मिलता मौका बात करने का, तो मैं एक्चुअली जेन्युइन क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू गर्ल्स लाइक ओल्डर गाइज? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैच्योर लड़के जो हैं आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि किसी बच्चे के साथ उसको डील करना पड़े। आपका बच्चा है मतलब लड़कियां कंपैरेटिवली लड़कों से ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ऐसा
मैक्सिमम केसेस में होता है, ये भी मतलब। और कुछ लड़के कभी मैच्योर नहीं होते। और कुछ लड़के कभी मैच्योर नहीं होते, लाइक 28 के बाद ही ऐसा लगता है कि शायद उनमें थोड़ी समझ आ रही है। फुल्ली डेवलप्ड उनका फ्रंटल लोब जब हो जाता है उसके बाद ही लड़कियां प्रेफर करती हैं ऐसे लड़कों को डेट करना। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव। देखिए, अगर डिप्लोमेटिक आंसर हो तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी को भी किसी से आकर्षण हो सकता है, कोई भी प्यार की कोई उम्र नहीं है, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। तो द आंसर इज कि men are attracted to younger women, yes, I mean in general it doesn't mean कि वो होना चाहिए या सारे रिश्ते वैसे होने चाहिए, मतलब it is just and इसके पीछे कई बायोलॉजिकल थ्योरीज भी हैं, और जो काउंटर थ्योरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब रिसर्च करनी पड़ी है कि विमेन की जो वायरिंग है वो ऐसे है, एवोल्यूशनरी वायरिंग, कि सेफ्टी सिक्योरिटी ढूंढती हैं वो। तो जब कोई ओल्डर आदमी है तो जनरली वो ओल्डर बंदा, आई एम नॉट सेइंग मच ओल्डर, बट थोड़ा ओल्डर होगा तो उसका करियर सेटल्ड होगा, ही विल बी सॉर्टेड इन लाइफ। आई डोंट थिंक मैन मैच्योर, प्लीज डोंट बी इन दैट इल्यूजन। आदमी कभी मैच्योर नहीं होते, और तो जितने, बट आई थिंक डेफिनेटली सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज दे फील, क्योंकि लगता है अगर हमारे बच्चे हुए तो ये पाल लेगा। एंड फॉर मैन द वायरिंग इज की द वुमेन कैरीज द चाइल्ड, सो दे फील अ यंगर वुमेन इज मोर हेल्दियर, because when a woman is pregnant there is a lot of stress on the body. That's one whole biological theory. I'm not saying कि मेरी थ्योरी है ये, लेकिन इसका काउंटर भी मैं आपको बता दूं कि जिसकी वजह से लोग मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समाज ने ऐसा कर दिया, ये मर्दों ने ऐसा किया, औरतों को दबाने का तरीका है ये, ऐसा कुछ नहीं है, बायोलॉजी कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमने आदमियों ने ये बना दिया ताकि वो छोटी लड़कियों को के साथ करके उनको कंट्रोल कर सके। सो आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बट इफ़ यू आस्क मी देर इज़ डेफिनेटली यंगर वुमेन। आप कोई भी स्टोर का नाम क्या है, फॉरएवर 21 ही है ना, फॉरएवर 41 तो नहीं होता, क्यों है? सो मेरा काम ना, राइटर का काम रियलिटी दिखाना है, शीशा दिखाना है। आपको शीशे में जो दिख रहा है पसंद नहीं आ रहा तो शीशा मत तोड़ो, आप समाज को बदलो। मैं इससे पहले अपने सवाल पे आऊँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारी टीम के जो फॉरएवर 21 हैं, गौरव ताम्रकार एंड संदीप सिन्हा, दोनों अपनी अपनी कुर्सियों से घूम गए। गाइस, अगला सवाल मेरा है। बेटा, आपको ना बिल्कुल ऐसे चील की नज़र रखनी है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। पर ये आदमी कब तक ये कंस्पिरेसी रचेंगे कि अरे साहब हम तो कभी मैच्योर होते ही नहीं है, हमको तो केयर करने वाला चाहिए ही। ये कब तक हम औरतों को मूर्ख बनाने की ये कोशिश करते रहेंगे? क्यों नहीं मैच्योर होते हो भैया? नहीं, अभी नहीं होते आदमी में। क्यों नहीं होते? ये तो जिम्मेदारी से, मुझसे रोटी मत बनवाओ, मैं रोटी खराब ही बनाऊंगा। ये वो वाली ट्रिक है। देखो, भगवान ने आदमियों को कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, लाइक हमारे अंदर फिजिकल पावर ज़्यादा होती है जनरली। अगेन देयर इज़ अ नॉर्मल कर्व, बहुत पहलवान औरतें भी हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट ऑन एन इन अ नॉर्मल कर्व मेन हैव मोर मस्कुलर स्ट्रेंथ, you know, speed also, like a lot of things. Because over the period of time उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिला है तो वो वैसे ही बिल्ड हो गए। I don't think so. I think आजकल के ज़माने में भी in general average height, average muscular strength of men is more. लेकिन emotionally I think women are far more perceptive. लड़कों को लगता है कि अरे यार मुझे देख रही थी, वो मुझे पसंद करती है। कोई आइडिया नहीं होता लड़कों को कि कौन सी लड़की genuinely interested है उनमें, बट लड़कियों को दूर से पता लग जाता है कि बंदा क्या उसके इंटेंशन है, क्या उसके है, बिकॉज एक तो शुरू से ही लड़कियों को ट्रेंड होती है टू रीड द सिग्नल्स बेटर। इट्स जस्ट देयर एबिलिटी। विमेन आर मोर इंट्यूटिव, विमेन हैव मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, किसको कितना बुरा लग रहा है, इसको ऐसे नहीं बात करनी। लड़कों को ऑफ कोर्स देयर विल बी सम वेरी सेंसिटिव बॉयज एंड देयर विल बी सम क्लूलेस वुमेन, लेकिन इन जनरल बोल रहा हूँ। हम लोग अभी सर एज पे बात करें ना, मेरा एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है। जो हम बात करें ना कि लड़कियों को अपने से बड़े उम्र के लड़के क्यों पसंद आते हैं, क्यों? मुझे जो लगता है, सर मेरा नाम सरवत है, मुझे ऐसा लगता है ये इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ फादर इशूज़, डैडी इशूज़। बहुत सारी लड़कियां स्पेशली, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है ना कि फादर्स प्यार तो बहुत करते हैं बेटियों से, पर वो एक डिस्टेंस हमेशा रहता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते। और जिन बेटियों को बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने फादर्स के साथ बहुत क्लोजनेस नहीं रिसीव हुई है बचपन में, फॉर वॉट एवर रीज़न, वो अपने से बड़े उम्र के लड़कों में अपने फादर की परछाई देखती हैं और उनको लगता है कि शायद तो पापा ढूंढ रही हो। हाँ, डैडी इश्यूज इसी को ही कहते हैं। मतलब ये बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग आप ये कह रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बुक भी लिखी जो इतना एज डिफरेंस का आया, हमारे इतना मीडिया है, इतना बड़ा देश है, इतने मूवीज बनते हैं, इतने OTT बनते हैं, देयर इज नो प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस। वी आर ओनली डिस्कसिंग पॉलिटिक्स एंड ये और वो और फालतू की चीज़ें। जो हमारी मूवीज़ हैं बिल्कुल सेफ खेलती हैं,
ये लड़का लड़कियां ये हैं, ऐसे कमरा बंद हो गया, ऐसे लाइक दे विल नेवर शो एनीथिंग, दे विल नेवर डिस्कस सर्टन टॉपिक्स, लस्ट, सेक्सुअलिटी, व्हिच आल्सो दिस बुक टॉक्स अबाउट, वी कैन गो इनटू दैट, एंड एज डिफरेंस, प्रॉपर्ली डिस्कसिंग एज डिफरेंस, वी डोंट. एंड येस यू आर राइट, हो सकता है कि मे बी गर्ल्स हु देयर इज अगेन दैट थ्योरी, बट यू नो मैम आप उससे ये भी आप कह रहे हो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद गर्ल्स हु आर गोइंग फॉर ओल्डर गाइज. मे बी यू आर सेइंग कि उनको फादर का प्यार ठीक से नहीं मिला, इसलिए उनको थोड़ा बुजुर्ग आदमी चाहिए. दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो फादर से मिला, जिसको मिला है उसको नहीं होगी अट्रैक्शन, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर आपका एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप रहा है विद योर फादर. Wow, you guys are at least very frank. I genuinely am appreciating. जो फादर इश्यूज की, जैसे इन्होंने एक साइड बताया कि डैडी इश्यूज they say, right? जो डैडी इश्यूज की बात की, जैसे एक साइड तो ये है कि जिनको नहीं मिला. This is, you know, नहीं, it's not about daddy issue. You know, I am happy because these topics are never discussed in India. हम करते ही नहीं है डिस्कस, एंड घर घर की कहानी है ये, पर हमने प्रिटेंड करते हैं कि ऐसे ये सब होता ही नहीं है. You know, it's not happening. ऐसे कैसे आपने स्टोरी लिख दी 12 साल की? मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि ऐसी हो रही है भैया, दुनिया में होता है ये. तो अगर नहीं होता तो बुक नहीं चलेगी. अगर मैं लिख देता एक आदमी का एक जेब्रा के साथ अफेयर है तो लोग बोलेंगे हैं ये तो नहीं होता ना, इंडिया में तो जेब्रा ही नहीं होते. कहाँ? Yes, but this is not अजीब and this book is bestseller. Why? Because this happens. It is not typical, but it's enough to be discussed. आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, तो उसमें ओके. हाँ, तो उसमें एक ये भी पार्ट हो सकता है कि जैसे जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है अपने घर में या अपने पापा से, तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो जाते हैं कि वही मैच्योरिटी वाली बात है कि दे देन आर अट्रैक्टेड टू ओल्डर मैन, क्योंकि उनको वो सेफ्टी और वो जो उनको कॉडल किया जाता है पूरी वो लाइफ, वो शायद उनकी उम्र का लड़का नहीं दे पाता. लाइक एटलीस्ट 23-24 साल 25 साल की उम्र के लड़के. तो एक वो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है गोइंग फॉर ओल्डर मैन. जो यहाँ के यंग लड़के ना, उनके चेहरे इतने देखने वाले हो रहे हैं अभी. बट आप कह रहे हो कि पापा बहुत अच्छे हो तो भी ओल्डर आदमी पसंद आते हैं, पापा खराब हो या निगलेक्टिंग टाइप हो तो बहुत बढ़िया पापा हो तब भी. यार ये मतलब फिर ये मतलब लैक ऑफ डैडी इश्यूज में भी मतलब वेरी गुड डैड ऑल्सो. हाँ, मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ अ फादर हैज. तो बहुत अच्छे पापा हो तो पापा जैसा चाहिए. Exactly. और पापा अच्छे नहीं थे तो पापा चाहिए. हाँ. Sort. You know, guys really don't know women. Really, हमें मैं मतलब I have no idea. ये पहली बार मतलब मैंने. नहीं, but ये फ्रॉइड की बहुत. This is true. I don't think. जी माइक. जैसे ये कह रही हैं कि अगर पापा अच्छे नहीं हो तो एक पापा जैसा बॉयफ्रेंड या पति चाहिए, वो कह रही हैं कि अगर पापा अच्छे हैं तो उनके जैसा चाहिए. पर इन सब चीज़ के बीच एक शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट आ रहा है जो मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस चीज़ को ओपनली नहीं कहा जा रहा है. बट फिर ये क्यों कहते हैं लोग कि शुगर डैडी है? नॉर्मली मैं लोगों को इंटरव्यू में शॉक कर रहा होता हूँ. आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक मिनट, शुगर डैडी कहाँ से आ गए इनके? नहीं, ऐसे कहते हैं ना कि जो लड़की अपनी अच्छा नहीं पहले मेरे को पता है शुगर डैडी क्या है, बट दोज हु डोंट नो ये मीठे पापा क्या होते हैं बता दो ना लोगों. इन सब के बीच में फिर ये चीज कहाँ से आ रहा है? सॉरी, I'm just because lot of people watch this, right? And if they don't know, instead of googling, आप ही बता दो क्या है? नहीं, please, why don't you explain? You're good at it. आपने sugar. No, he has mic. अच्छा मेरा भाई. From my understanding, sugar daddy and sugar baby का combination होता है. Sugar mommy भी हो सकती है, sugar boy भी हो सकता है, या whatever, वो भी sugar baby है. So it's basically a girl, usually younger, with an older guy. एक I'm sorry थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूँ because just I don't want to get the terms wrong. And वो मीठे पापा वैसे भी नहीं अच्छा साउंड करता. तो फ्रस्टो फादर. और ग्लूकोज गार्जियन. हाँ. तो it's so basically in the case it's basically like a girlfriend, but the man will usually support the woman by giving her money, gifts, shopping, maybe place to stay, and then she in return वो उसे थोड़े गर्लफ्रेंड के सुख देगी. अब वो गर्लफ्रेंड के सुख क्या है वो आप सोच लें क्या होते हैं. बट आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग वेरी न्यू. इट वॉज जस्ट कॉल्ड समथिंग एल्स इन अवर ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन. तब भी होती थी, तब कुछ और बोलते थे उसे. कीप, रखेल इज काइंड ऑफ लाइक कमिंग फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट. पहले ज़माने में तो फ़ोन वोन नहीं होते थे, लैंडलाइन भी नहीं होता था, तो लोगों के परिवार होते थे दो,
कि एक का मेरठ में भी परिवार चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, वहाँ भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पता ही नहीं है पूरी जिंदगी। मेरे पापा की टूरिंग जॉब है, वो 3 दिन दिल्ली रहते हैं, 3 दिन मेरठ रहते हैं, तो वो कुछ अलग ही चल रहा था। बट येस, इज I actually am not from your generation, so I'm actually asking, is the sugar baby, sugar daddy thing prevalent in our society? Is it common? I think it is very. Dude, ये कहाँ है? नहीं, इंडिया में ही कह रही हैं ये, और कहाँ का क्या? ये कौन सा रशिया की बातें थोड़ा ना कर रही है? हाँ, कॉमन है, कॉमन है। सर मेरा नाम गौरव है। आप क्या कहना चाहते हैं शुगर? सारे बंदों की मैंने तो नहीं देखा, सारे बंदों की में आ गई है शुगर। मैंने तो नहीं देखे सर। आप नहीं बनोगे ना शुगर बेबी, आपको कौन जिसका देख जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं ना ऐसे। अरे मेरा सवाल ये है कि पुराना सवाल है और अभी भी वो जारी है कि प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए। जब भी आप पार्टनर ढूंढते हो तो ज़्यादातर लोग जो है ये 2 ऑप्शन पे जाते हैं कि या तो प्यार या पैसा जो है। तो आपका जो सर्वे है या आपकी जो किताब है उस पर आपको क्या मिला? अगेन मैं बोलूँगा ना तो एज अ मैन मुझे जूते पड़ेंगे। वी शुड जस्ट आस्क द गर्ल्स हाउ इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉयफ्रेंड स्लैश फ्यूचर हस्बैंड व्हाटएवर टू बी रिच। बैलेंस होना चाहिए दोनों। आई नो, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी व्हेन यू लुक एट अ गाय? इट इज इम्पोर्टेंट। पीपल आर सो ऑनेस्ट हियर, इट्स अनबिलीवेबल। तो आई थिंक फॉर विमेन दे वांट, अगेन आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द कैश or the bank balance, it's about stability and future, and which comes from a thing कि कल को हमारी family होगी कैसी होगी। So I think, but there उसके साथ sugar एक और concept भी आ गया कि gold digger. When does it mean कि I am concerned about my stability, that's why I want a rich guy, or is someone a gold digger? And it's very hard to tell, but money has started playing a big role, and I think Instagram पे भी आजकल आपका अच्छा खासा boyfriend है, वो आपको ले गया दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे खिलाने। कहाँ है बेस्ट? लेट्स से ओके, एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी। बट ले गया आपको, उसकी गाड़ी है एक सिंपल, वो अपना गाड़ी में आप हवा खाते हुए आ रहे हो, वो आपको बहुत ही अच्छा दिन बीता। देन यू ओपन इंस्टाग्राम एंड आपकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो उसे 5 स्टार ले गया, उसकी गाड़ी तो और बेटर है। देन सडनली यू आर फीलिंग कि यार इतना भी ग्रेट नहीं है ये, या तो छोले भटूरे खा के मेरा पेट थोड़ा ऐसा ही हो गया। But you know, it's just this constant comparison that has put the pressure on people to find the most beautiful woman and the most perfect man and most rich man. And I think that is why I feel Gen Z के relationships थोड़ा for lack of better word चुकी है अब, you know. मैं ये पूछ रहा था कि अभी मतलब लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि लड़कियों पे बहुत ज़्यादा वो हो गया कि दे हैव डैडी इश्यूज, शुगर डैडी और ये सारी चीज़ें। बट जिस स्टडी में ये बताया गया कि लड़कियां फादर फिगर ढूंढती हैं अपने बॉयफ्रेंड में, पार्टनर में, उसमें ये भी बताया था कि लड़के मदर फिगर ढूंढते हैं, अपनी मम्मी से मिलता जुलता देखते हैं, बिकॉज बचपन से उनके पर्सनैलिटी वाइज, ठीक है, दिल्ली में हो क्या तो मॉमी इश्यूज आर ऑल्सो रियल। फ्रॉइड की थ्योरी है ये, हवा वाली बात तो ठीक है मैडम, पर मम्मी तो मम्मी होती है। अरे तो मम्मी से तो जस्ट लाइक डैडी, उसी तरह पर्सनैलिटी वाइज कि मम्मी से मिलती हो तो। और जैसे आपने कहा कि मतलब लड़कियां जो हैं ओल्डर गाइस से अट्रैक्ट होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि लड़के ओल्डर गर्ल से अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसे रिलेशंस नहीं होते। तो अब मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि अब आपने इस रिलेशनशिप में तो सोच लिया, लिख भी लिया कि लड़कियां जब छोटी होती हैं लड़के बड़े होते हैं, व्हाट अबाउट दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप? और ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जब लड़के छोटे हैं लड़कियां बड़ी हों। There are celebrities like that. I'm sure it's possible. Like I said, ultimately attraction, love has no rules, and it doesn't look at the ID card या age तो देखता नहीं है वो। And I think as long as people are adults, I feel like कुछ भी हो सकता है। तो it does happen, and younger boys also sometimes get attracted to. I think Ashton Kutcher, Demi Moore. A lot of celebrities worldwide are like that, so it can happen. Of course, I haven't written. मैंने खुद नहीं लिखी वो book, but अभी I mean this is the story जो मेरे को आई। मेरा इतना experience भी नहीं है ऐसा जो आपका वाला है। All the guys I've ever dated वो सब भाग रहे हैं रिश्ते से। कैसे मतलब? कि जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे अटैच होते हो, तुम मुझसे टेक्स्ट करते हो 3 बजे और अगले दिन 3 बजे तक सोचते हो रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा। हाँ, ये भी एक, सॉरी जस्ट पॉजिंग यू ऑन दिस, ये भी आजकल का कोई सिस्टम है क्या कि अगर
यार अगर मेरे को कोई मैसेज करता है और मेरे हाथ में फ़ोन है, अगर हाथ में है तो मैं तो इमीडिएट रिप्लाई कर देता हूँ, बट अपेरेंटली दैट इज नॉट गुड, लाइक दैट शोज कि तुम्हारी कोई लाइफ ही नहीं है कि तक 47 मिनट्स का वेट करना है या कुछ ऐसे, लाइक 3 डे रूल, पता नहीं 3 days ये भी सुना है 3 डे रूल, 3 डे रूल dude, like मतलब so if you have good manners it's a bad thing, because I feel it's good मतलब ये maybe it's our generation thinking if someone has messaged me I should reply promptly, but it's now like you said रात के 3 बजे किया तो दोपहर 3 बजे आएगा. So is that creating the problem in the relationship cycle? I don't think it's a nature thing, like you said. अगर किसी के these days if someone thinks they are high value, अगर एक romantic marketplace है जहाँ बोली लगती है, सबका एक score है, like you can say 7, 8, 9, 10, and it is not just looks, it's looks, your personality, your money, everything combination. कि ये मतलब बहुत hot है, ये hot not in terms of just looks wise, but just overall. जिसको लगता है I'm a 9, वो you know that person will say कि मैं क्यों settle करूँ, मेरे को भी 9 या 10 चाहिए. तो that is the problem, and now you must have seen those studies जो dating apps पे हुई हैं. लड़कियों का हमेशा से aim रहता है कि, and that is again a nature thing, at least उनके level का हो या उससे better हो, at least उनके level का हो या उससे better हो. You will not have usually a girl will want a guy who, girl should answer it, who at least makes as much money as them या more. पर लड़के, I know personally I have friends who are running banks, who are like very senior in a bank, but they married a flight attendant because you know बन गई उनकी दोस्ती हो गई and now she's their wife, and that happens a fair amount. तो in dating apps what is happening is only 10% of the guys are getting all the likes and 90% of the guys are getting nothing. खाली सुनसान वीराना ही वीराना है वहाँ. हाँ, लड़के ही एक दूसरे को स्वाइप कर रहे हैं, बस ये हो गया है, ठीक है. और जो 10% लड़कियाँ, उनको 10% लड़कियाँ उनकी मौज लगी हुई है, वो 6 गर्लफ्रेंड्स बना के बैठे हुए हैं. एंड ऑब्वियसली वो 5 का दिल तोड़ेंगे ही, या शायद 6 का भी तोड़ देंगे क्योंकि फिर 6 बदल देंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न फिनोमिनन, बिकॉज ये एप्स वाला सिस्टम था ही नहीं पहले. एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वॉट इज़ हैपनिंग. तो आई थिंक देर आर पीपल हु आर एट द सेम लेवल एंड इफ दे फाइंड ईच अदर दे विल बी हैप्पी ऑल्सो. पर लगता है यार मैं 7 हूँ, क्यों ना 8 या 9 ढूंढूँ. And that's where the garbad happens, because the 9s are घुमावing. All the 9 men are घुमावing the 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 women. Because आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चलेगी. तो you know, like time pass के लिए तो कोई भी चलेगी उनके लिए. You know, they don't have those standards. Women have to have standards. So that is, I think, also what is happening, which is leading to a lot of heartbreak and pain. पर वो बंदे भी lonely हैं. ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं. वो बंदे भी they are also not getting true love. रिलेशनशिप्स के एल्गोरिथम पे बात कर रहा हूँ मैं, और एल्गोरिथम में सिर्फ सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों को लेकर नहीं, एक सोसाइटल वैल्यूज़ के तौर पे भी हम अभी डैडी मॉमी जैसे टर्म सुन रहे हैं. और फिर एक घबरा गए आप थोड़ा? नहीं, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि जो लोगों में ना एक टर्म, एक खास बॉडी पार्ट किसी महिला का ऐसा हो, और क्या ये सब कुछ आपको नहीं लगता है बहुत कुछ पॉर्न ड्रिवन है? ये पॉर्न बहुत एल्गोरिथम को डिसाइड कर रहा है कि लड़के कैसी लड़कियां चाह रहे हैं, लड़कियां कैसे लड़के चाह रहे हैं. Good point. I never mentioned, but I think a lot of people are forgetting what porn is doing to the men. So men are like it's really hard to go and approach a girl. आप लड़कियों को पता नहीं लगता ये शायद, पर लड़कों के ऊपर ही प्रेशर होता है कि जाके बात करो. और हर लड़की तो they cannot say yes to everyone, so every man is used to getting rejected. मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है, and they mostly get rejected. They will 10 में से एक कोई हाँ बोलेगी, and it's stressful. It's not nice to be rejected, right? Anybody rejecting doesn't feel nice. But porn doesn't reject you. Porn you just open and you can literally choose. I want to see 5 girls, or I want to see 8 people, 4 men, 4 girls, 2 black, 2 Chinese, सब आ जाएगा. It's crazy. And it just takes away all your motivation to actually go in the real world, try to form a real relationship. You start equating sexual release to love, or like यही है, relationship यही होता है. And then you start seeing women very differently, real life women, because they are not perfect in terms of looks as the porn stars. ना उसमें लाइटिंग होती है, ना मेकअप होता है. उनका पॉर्न स्टार मेकअप करके आते हैं, पूरी बॉडी का होता है उनका. सर्जरीज होती हैं, सर्जरी होती है, दे जस्ट लेंस एंगल्स व्हाटएवर. एंड
when they meet real, the whole real world is just bad porn. And आजकल porn लड़कों को बहुत जल्दी भी मिल रहा है. I remember when हमें सबको क्यूरियोसिटी होती है देखने की, बट हम कहाँ से देखते थे? हम मैगजीन कोई मिल गई 16-17 साल की उम्र में, कोई VCR पे कभी कोई फिल्म ला के उसका प्रिंट खराब होता था. बट nowadays at 11-12 year old boy has a phone. I think within a few weeks he will stumble upon some porn. No, you just have to have a social media account to watch porn, na? No, you don't even need, you just need Google. I mean, you just need any device. You can watch anywhere. Instagram to फिर भी it's not porn, but I'm saying proper graphic porn sites, and that's a very, very big problem. Because men should not be exposed to sex at such a young age. उसका पूरी forever life में it will affect the way they see intimacy. There is a curiosity. Do you still, even for the research purposes, do you consume porn? I try not to do. I try not to do anything that, I mean, there's too many studies have come that it is bad for you. It is just as bad for you as alcohol, cigarettes, because same ही circuit पे काम कर रहा है on your dopamine circuit. It can get addictive. It can lead to mental health problems. It can lead to low level depression. So I don't consume it. But as a young person or when I was in college and all, ऐसे लगता था इससे better कोई चीज़ ही नहीं है. But like I told you, we were forcibly controlled because we didn't have devices. कैसे हुआ control आपका, please बताइए? Because device नहीं था ना हमारे पास. और ऐसे हमारे hostel में मतलब like पैसे होते नहीं थे, तो एक दिन के लिए, एक रात के लिए वीडियो हायर किया, वो VCR. I don't even know you know VHS. Does anyone know VHS? CD से भी पहले सर कैसेट आते थे, तो कैसेट वाला एक होता था, उसमें 100 रुपये दो तो टीवी और VCR वो आपके दे के जाता था. तो 20 लड़के 5-5 रुपये दे के एक रात के लिए VCR हायर करते, तो सारे मिल के देखते थे. तो मतलब there is nothing in it. It was just like a curiosity thing. तो we were not subject to it like how people are having in their pocket all the time. It's very dangerous. जैसे आपकी इस बुक में भी या 5.7 में भी इसको डिवोर्स को लेकर के या ब्रेकअप को लेकर के बहुत एक किस्म की सिंपैथी है. हमारे यहाँ पे वैसे भी ब्रेकअप को, डिवोर्स को बहुत ख़राब माना जाता है. और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जेनजीज़ की जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. वो इसलिए है क्योंकि लड़कियों ने या फॉर दैट मैटर पार्टनर ने शिट लेना बर्दाश्त बंद कर दिया है. मेरी माँ जिस पीढ़ी से आई वहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि यार पति हाथ नहीं उठाए तो वो बहुत एकदम महान देवता है. पर आज की जनरेशन में अगर आप जरा भी टोन खराब कर दें, कुछ भी कर दें, पूरा रिश्ता टूटेगा. रेड फ्लैग. हाँ, तो वो ज़्यादा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर लॉजिक से जब लड़कियों ने या लड़कों ने फॉर दैट मैटर अपने पैरामीटर्स अपने बार हाई कर लिए हैं, जो कि बहुत सही भी हैं, तो ऐसे में ब्रेकअप या डिवोर्स को इतना ख़राब नज़रों से क्यों देखना? अगर वो बर्दाश्त करते एकदम चिता तक जा रहे थे, इससे बेहतर है कि वो खत्म कर लें. तो इसमें दिक्कत क्या अगर जेनजीज़ ज़्यादा ब्रेकअप या ज़्यादा डिवोर्स कर रहे हैं? तो इंडिया में लोएस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड है, 1% के करीब, एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में 50% प्लस है. अगर कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा है, 50% डज सीम वेरी हाई, तो यहाँ बहुत कम भी है. ऐसा तो है नहीं कि हमारी बहुत बनती है आपस में. हम इंडियन जितना झगड़ते हैं, रात को आप टीवी देख लो न्यूज़ में, आपको पता लग जाएगा. सो इट्स ऑल ऑब्वियसली बिकॉज सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है डिवोर्स का, और लोग कहते हैं चल यार दुनिया के आगे तो शादीशुदा रहो, पर चाहे जैसे भी चला लो धक्के मार मुड़ के. सो इट्स चेंजिंग नाउ बिकॉज इट्स नॉट ओनली द स्टैंडर्ड्स. वन रीज़न ऑफ कोर्स इसकी लोग बकवास बर्दाश्त नहीं करते. आई थिंक यंग पीपल टुडे दे वैल्यू ऑथेंटिसिटी अलॉट. दे सब कुछ छुपा नहीं है. देयर इज़ नॉट मच प्राइवेसी एनीवे. एवरीबडी इज पुटिंग देयर लाइव्स ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर नहीं बन रही तो नहीं बन रही, मतलब ठीक है. सो आई थिंक द 1% रेट वॉज ऑलरेडी आर्टिफिशियली लो, तो उसको लोग चेंज कर रहे हैं. आई टुक अ रिस्क. आई मेड अ हीरो हु इज़ डिवोर्स्ड बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक इट नॉर्मल. होता है यार कई बार. आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग डिवोर्स. आई एम नॉट सेइंग कि करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी द फर्स्ट रिजॉर्ट. बट या आई मीन दीज थिंग्स हैपन एंड पीपल nowadays are not willing to live a fake life so much. It's, I think, which is a good thing only, I think. लेखक जो होता है वो कल्पनाओं में कुछ उसके हिस्से की कुछ कल्पनाएं होती हैं और कुछ तथ्य होते हैं जिसके आधार पर लिखता है वो. तो मैं आपके कुछ चीज़ें देख रहा था जिसमें ये शामिल था कि अगर कांग्रेस को अपने हिस्से का मोदी ढूंढना चाहिए, आपने लिखा था, और आपने कांग्रेस को नसीहत दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले अपने हिस्से के मोदी ढूंढते रहते हैं. जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट चलती हैं, अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, तो आप अगला मोदी किसे मानते हैं? इस वक्त कोई नहीं है, विच इज़ आई थिंक द बीजेपी's बिगेस्ट वीकनेस, बिकॉज देर इज़ नो
आई मीन देयर डजंट सीम टू बी, एकदम नीड भी नहीं है, मोदी जी टिके हुए हैं और फर्स्ट क्लास, देयर इज गुड हेल्थ एवरीथिंग, बट लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियस नंबर 2 इस वक्त है नहीं कोई बीजेपी के पास, एंड ना ही कांग्रेस के पास है। आई मीन दे ओनली हैव राहुल गांधी, और अगर राहुल गांधी नहीं है तो वी डोंट नो कौन है। एंड इधर भी आप कह सकते हो योगी जी एंड अमित शाह जी, आई मीन ऑफ कोर्स दे आर द मोस्ट हाई प्रोफाइल नेक्स्ट इन सीनियरिटी काइंड ऑफ पर्सन, बट इस वक्त नहीं है। आई मीन दैट्स जस्ट द वे इट इज़, इट हैपन्स, समटाइम्स नहीं होता। आई मीन द बिगेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड दे नेवर हैड इवन लाइक, आई डोंट थिंक ट्रम्प का लाइक द नेक्स्ट रिपब्लिकन्स का कोई बैठा है, मे बी देयर वाइस प्रेसिडेंट, मे बी अगेन, बट इट्स ओके, दैट्स जस्ट द वे आवर कंट्री हैज़ वर्कड। एक पे ही टिक जाता है सब कुछ, और जब तक है तो है। जब इंदिरा गांधी जी थी वही थी, किसी को नहीं पता था नेक्स्ट कौन होगा। यू कुड हैव केप्ट सेइंग इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ये हैं, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, नोबडी एक्सपेक्टेड राहुल गांधी टू कम, सो दैट्स आल्सो द वे इट इज़ समटाइम्स। सर, आपकी स्टोरी लाइन में लड़के की उम्र ज़्यादा है एंड लड़की की उम्र कम है, और ऐसे बहुत सारे फिल्में भी बन चुकी हैं, टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं, बहुत सारे हमारे ऑथर्स ने भी लिखा है, प्रेमचंद की निर्मला में भी एज गैप दिखाया गया है, तो आपने इसको रिवर्स करके लिखने का नहीं सोचा? बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें लड़के छोटे हैं लड़कियां बड़ी हैं, इसको समाज में एक टैबू की तरह लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन ऑथर आपको एक रिवर्स तरीके से भी सोचना चाहिए, ताकि बिकॉज़ अभी हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, तो अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड बड़ा होता है तो बहुत इजीली एक्सेप्टेड होता है, पर अगर वो बोले लड़की कि मेरा बॉयफ्रेंड में से 8 साल छोटा है या 10 साल छोटा है या 5 साल छोटा है, तो वो बहुत इजीली एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा छोटा है, मैनेज हो जाता है, बातें समझ में आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन ऑथर आपको उस साइड भी एक बार सोचना चाहिए, और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं, आपका फेयर है पॉइंट, मतलब अगर कुछ अलग दिखाना है तो वैसे उल्टा दिखा सकते हो, ये दिस इज़ मोर कन्वेंशनल, बट आई जस्ट लव दिस स्टोरी, ये मेरे को आई और मैंने सोचा इसमें मैं फ्रेश टेक दे रहा हूँ, हालांकि और लोगों ने लिखी है, बट आई डोंट थिंक प्रेमचंद न्यू अबाउट सिचुएशनशिप्स और एनीथिंग एट दैट टाइम। जो आज का समाज है वो भी क्या कर रहे थे, वो उस टाइम का समाज दर्शा रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज का जो लेखक ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं वो समाज को आईना दिखाते हैं। वॉट यू आर सेइंग इज़ कि आप कुछ नया दिखाओ कि भाई समाज ऐसे भी सोच सकता है। मे बी मेरा कोई ना एक्सपीरियंस है ना मैं ऐसे इतने कपल्स को जानता हूँ, सो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू सच गुड जस्टिस टू इट, बट आई एम श्योर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन ही सकती है, मतलब क्यों नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स। आप एज गैप की बात कर रहे हैं, जिस पे काफ़ी बैकलैश भी आपको मिला है इस वाले नॉवल के लिए। आई थिंक व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि देयर इज़ अ ट्रोप जहाँ पे कि वी नो कि जो मर्द होते हैं दे काइंड ऑफ रोमांटिसाइज द आइडिया ऑफ हैविंग सेक्स विद अ वर्जिन गर्ल, और उस चीज़ को क्या आप क्योंकि लड़की 21 साल की है और लड़की कभी उसने लाइट नहीं देखा है, तो दिस मैन हु इज़ अ वेल ग्रोन, वैसे मर्द है ना, डिवोर्स्ड है, वो उसको अभी उसका हाथ पकड़ के उसको दुनिया दिखाएगा। और क्योंकि ये लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके के ट्रोप्स को केटर करें ताकि जो आज की जनता है, अब हमेशा से ये चलता है, तो वो उसको ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहेगी क्योंकि इंटरेस्टिंग लगता है ना। जैसे ये सॉरी टू से मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे फ्रेजेस चलते हैं कि अरे तो वर्जिन के साथ कर लिया ना मैंने, तो उस चीज़ का बड़ा ऐसे वर्ड वर्जिन सुने बहुत टाइम हो गया, वैसे आजकल बोलते नहीं ना, मैंने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पढ़ा है ये वर्ड। एक टाइम पे दिल से जब पिक्चर आई थी, विच वॉज आई थिंक 1998 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब एक बहुत फेमस उसमें डायलॉग हुआ था, प्रीति जिंटा आस्क्स शाहरुख खान आर यू अ वर्जिन, एंड द होल आई रिमेंबर द थिएटर बर्स्ट इनटू लाफ्टर बिकॉज इट वाज सच अ टैबू थिंग टू से फॉर अ गर्ल दैट टू, बट डज इट स्टिल मैटर? आज भी टैबू थिंक अब जो है ना, एक इसी से रिलेटेड एक जो वर्ड काफी चल रहा है वो है बॉडी काउंट। आप मीम्स में, इंस्टाग्राम में, इन सब चीजों में चेक करेंगे तो ऑपोजिट ऑफ वर्जिन। हाँ, उसमें ये मतलब चेक किया जा रहा है किसका कितना कम कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें इस पे चल रही है। और एक और वर्ड, इफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अगर मैं पूछ सकूं तो, हाँ, तो एक चीज जो सिचुएशनशिप जो वर्ड बार बार आ रहा है हमारी इस डिस्कशन के बीच, उस पर मतलब मैं एक सीरियस बात करना चाहूँगा क्योंकि आप राइटर हैं
और व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि सालों से सदियों से एक लव का जो है नॉर्मल रिलेशनशिप चला आता था कि दो मतलब पार्टनर्स हैं, उनके बीच में एक कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, वो समटाइम्स कन्वर्ट्स इनटू मैरिज और समटाइम्स इट डजंट, है ना, ब्रेकअप होता है, टूटता है, काफ़ी सिंपल है। लेकिन अब जो है सिचुएशनशिप और इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते जा रही हैं। बट आई थिंक आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इससे मेंटल पीस जितना सोचते हैं लोग कि बढ़ता है कि हम कमिटमेंट से छूटे हुए हैं, वो आई थिंक उससे ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज इनटू दैट स्टेट, है ना, तो मेंटली वो हर्ट करता है। सो आई थिंक कि राइटर्स का भी इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज मूवीज़ इस तरह की आई, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, गर्ल नेक्स्ट डोर, इस तरह की बहुत सी मूवीज़ आई जिन्होंने इसको प्रोपोगेट किया, तो हो सकता था वो कहीं पर चल रहा होता, बट वो स्प्रेड किया उससे। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, उन सब के एंडिंग में यही था कि दे फॉल इन लव। नहीं, स्टिल आई एम टेलिंग यू, एंड आई वुड से दिस लाइक शी जस्ट सेड कि ट्रोप है, यू नो, फॉर मी फर्स्टली आई नेवर थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस वे। फॉर मी पायल वाज 21, जो लड़की है, लेकिन वो प्राइवेट इक्विटी में काम करती है, स्टैनफोर्ड से है, प्रॉपरली एजुकेटेड, स्मार्ट गर्ल, मे बी अर्निंग मोर देन द बॉय हु स्टैंड अप कॉमिक। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, बट उसके घर पे लाइक थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट है, विच इज़ कॉमन इन अ लॉट ऑफ इंडियन होम्स। शी कैन नॉट ड्रिंक एंड शी कैन नॉट टॉक टू बॉयज़, एंड जितना दबाया जाता है लड़कियों को, वो फिर जब फाइनली जब लड़का मिलता है फिर वो उतना उभर के बाहर आता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो। मैं मतलब सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आई ट्राइड टू मेक इट डिफरेंट, एंड द गाय इज, जो लड़का है वो बहुत, उसका अभी डिवोर्स चल रहा है, तो वो बहुत इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में, और वो होपलेसली ही फॉल्स इन लव विद हर थ्रू आउट द बुक। तो एक्चुअली यू समहाउ इवन सेड कि ही लुक्स लाइक ही इज मोर इन लव विद हर देन शी इज, which is also what I tried to do. And it is not because she's young or she's the prize or she's some virginal thing. It's just they have this insane chemistry. When they talk, they're both funny because वो भी stand-up comic है, and they have insane physical chemistry. मतलब the sex is amazingly good. To the point कि वो confuse हो जाते हैं. वो कहते हैं कि is this love because the sex is so good, or is the sex so good because it is love? और मुझे लगा कि ये चीज़ें हर कपल फेस करता है, और ये इट्स अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, बट इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन अ स्टोरी वेयर पीपल से कि ये गलत हो रहा है। जैसे आपने भी कहा ये गलत है, ये ही जस्ट वांट्स दिस यंग लिटिल गर्ल, ही इज़ अट्रैक्टेड टू सम फैंटेसी, एंड लड़की भी, तेरे तो डैडी इश्यूज होंगे, तेरे पापा ने प्यार नहीं किया इसलिए तू इस लड़के के साथ है। दैट्स एग्जैक्टली द बुक। दे आर पीपल, उनके कान भरते हैं वो कि ये गलत है, बट इज इट? Or is true love also possible in this combination? I think that's what I try to do. But you are right, अभी भी ये हमारे society में judgments और ये सब हैं. I've tried to explore all this. Just one line question. Situationship versus traditional loyal relationship. Your take on this? Which is better? Obviously, or detailed answer थोड़ा इसमें thoughtful. Situationship is just not going to cut it. It's not going to be. It's like the junk food of relationships. It's like eating chips for lunch. थोड़ा पेट भर जाएगा, but you will feel sick afterwards. You will not feel good afterwards. It's not, ultimately आपको दाल चावल ही खाने हैं. That is how thousands of years से दुनिया society चलते आ रही है. Everybody pair bonds, then only children are possible. Then only society can work. So we do need that. Situationships only temporary. Maybe when you're very young, you want to try a few relationships. That is okay. But eventually you need like proper relationship. लड़का लड़की एक दूसरे को जब पसंद करने से पहले जब उससे पूछा जाता है कि अब क्या देख के लड़की को पसंद करते हैं या लड़का को देखा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाला ढकोसला क्यों होता है? आई वांट ही शुड हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इतना तो भगवान भी नहीं बना रहे हैं जितना मांगा जा रहा है। तो ये मतलब ये क्या, ये जो आप कैमरे के सामने या फिर आपसे जब पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो जैसे आप पैसे वाली बात छिपा लेते हैं, हाँ, कि अमीर होना चाहिए, आप बोलने लगे। अब यहाँ थोड़ा बहुत मैंने देखा काफी फ्रैंक लोग, पर ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाला नाटक कहाँ से आया? क्योंकि वही वी वांट टू से थिंग्स जो दिखाएं कि हम अच्छे इंसान हैं, हम लालची नहीं हैं। वो सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर 4 अमीर लड़के हैं, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बेटर है। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं जीतेगा। ऐसे कोई केले वाला आए आपके केले बेचने और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, उसके साथ थोड़ा चल पड़ेगी क्या आप केले बेचते हैं और क्या जोक सुनाता है केले बेचते हुए, नहीं होगा ना। सो इट इज़ आई थिंक अ फैक्टर विच इज़ अ लेयर ऑन टॉप ऑफ द बेसिक्स, द बेस। एंड आई डोंट थिंक मोस्ट गर्ल्स से कि मोर मनी मीन्स बेटर, ऐसा नहीं है। दे लुक फॉर स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी। ही डजंट हैव टू लिव इन अ पैलेस, बट ही नीड्स टू हैव अ प्लान कि हम कहाँ रहेंगे, हमारी गाड़ी कौन सी होगी, हमारे बच्चे कौन से स्कूल जाएंगे। दैट इज़ आई थिंक, अब दैट रिक्वायर्स सम मनी, ऐसा तो है नहीं।
बट उसके बाद हाँ, अगर दो लड़के हैं, एक गुप्ता जी का एक शर्मा जी का, दोनों के पास सेम पैसे वो हैं, शर्मा जी वाला थोड़ा ज़्यादा मतलब हंसमुख है, तो इट्स ऑब्वियसली बेटर. सो इट प्लेज अ रोल. ऐसा नहीं है कि कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने यही कहा कि जैसे कोई केले वाले के साथ तो नहीं चल पड़ता कि इतना फनी केले वाला था यार, मज़ा ही आ गया. सर अभी बॉडी काउंट की बात हो रही थी, अभी नावेद कर रहा था. तो आप ही कर रहे हो बातें, मैं नहीं कर रहा. मैं अपनी किताब के लिए आया हूँ 12 ईयर्स. आप कोई बॉडी काउंट, सिचुएशनशिप, शुगर डैडी, क्या क्या सुना है आज हमने? एक कॉन्सेप्ट मतलब एक इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत चलता है. उसमें ये चलता है कि जितनी धार्मिक लड़कियाँ होती हैं उनका बॉडी काउंट ज़्यादा होता है. जैसे श्री कृष्ण सदा सहायते, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, जो अपने हाँ इस पे हमने एक प्रॉपर इस पे हमने बिल्कुल देख लीजिए. मैंने क्या फॉलो कर रहा हूं, इस पे हमने प्रॉपर एक एपिसोड किया है, म्याऊ का हमारे यहाँ पूरा एपिसोड किया है, और वो एपिसोड बहुत चला. उसको हमने देखा ट्विटर पे, लोगों ने उसको वायरल किया, बोले देखो भाई हम जीत गए. मतलब कि उनका कहना था कि जो हम लोगों ने ट्रेंड चलाया वो देखो इन लोगों ने कवर किया. तो आपका आपके इस पे क्या टेक है? I don't know, you can generalize कि जो पूजा करती है उसकी ज़्यादा बॉडी काउंट है. Are you saying that? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रेंड चलता है. मतलब ये बोला जाता है कि मतलब जो लड़की संस्कारी है, जो लड़की की पूजा करती है, उसका मतलब लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है कि वो सब गलत काम कर लेती है, उसका लास्ट स्टेज होता है कि वो पूजा पे करने पे आ जाती है. तो आदमी भी करते हैं सारे. 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, दैट इज़ अ सेइंग. पहले से आदमी लोग भी ऐसे काम करते हैं कि पहले पूरा घुमाया 50 लड़कियों के बाद, अब मैं सेटल होना चाहता हूँ, अब मैं फैमिली मैन बनना चाहता हूँ. मैन ऑल्सो डू दैट. कोई लड़का अगर आपसे पूछता है कि अगर हाफ गर्लफ्रेंड को फुल गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट करना मतलब बनाना है, तो फिर लाइक अगर कोई एडवाइस मांगता है तो आप एडवाइस क्या करोगे उसे? कि दूसरी लड़की के पास जा. अगर उसने तेरे को हाफ पे डाल दिया है, मतलब बेसिकली उसने तेरे को फ्रेंड जोन कर दिया है, आई थिंक फ्रेंड जोन को मीन्स शी इज नॉट अट्रैक्टेड टू यू. बेसिकली वो तेरे मुंह पे, लड़कियां, दैट्स द इमोशनल मैच्योरिटी, राइट? दे विल नेवर टेल अ मैन कि यार तू रियली लाइक आई नेवर इमेजिन डूइंग एनीथिंग विद यू. ये वाली किताब जिस पर चर्चा शुरू हुई थी, 12 बरस की बात हुई थी, मेस्ड अप लव स्टोरी है. इसके बहाने चेतन भगत जी से बात हो रही थी, और ये ललन टॉप इनसाइडर का पहला एपिसोड है, और ऐसे और मस्ती भरे एपिसोड आते रहेंगे, जिसमें इसमें तो हमने इश्क, मोहब्बत, प्यार की बातें की हैं. इसके अलावा बहुत नए नए टर्म समझे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला. और क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी रही इस बातचीत से? I mean, I am really thankful कि आपने मुझे बुलाया. It's not just for the interview and helping me with my book, but more than anything, I think mostly यहाँ लोग Gen Z के थे, like a lot of young people, and उनके जो perspectives सुनने को मिले, it's always extremely helpful. And what I loved was कि लोग एकदम frank थे. लोग कोई ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि मतलब you know I want to come across as कि मैं politically correct हूँ, या कोई मेरे बारे में ऐसा ना सोचे वैसा ना सोचे. जो चल रहा है सोसाइटी में वो, एंड मेरा ये मानना है कि ये शो बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें, बिकॉज कोई फोरम ही नहीं है डिस्कस करने के लिए रिलेशनशिप. दीज आर, एवरीबडी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज इश्यूज, बट कहाँ पे डिस्कस करें? द टीवी डिबेट विल नेवर डिस्कस सिचुएशनशिप्स और यू नो रोमांस एंड व्हाट मैटर्स इन लव. तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट यू गिव दिस अपॉर्चुनिटी. चलिए, तो ललन टॉप इनसाइडर नई सीरीज हमारी शुरू हुई है, और हर बार एपिसोड मिलेंगे. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. देखते रहिए दी ललन टॉप. शुक्रिया.